में 2 करोड़ रुपया नहीं खर्च हुआ होगा। अब दारू में मुर्गा में जितना लग गया उसका हम नहीं रिकॉर्ड इतिहास बता सकते हैं, इसलिए तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, नहीं जाते थे, नहीं आते थे। ठेकेदार भी है, ठेकेदार जो ठेका ले लिए तो उसको तो कम से कम देखना चाहिए ना कि हमारा कैसा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो यह रिश्तेदारी का सब ये हमारा रिश्तेदार है, ये करेंगे। वो हमारा रिश्तेदार का रिश्तेदार है, रामा प्रसाद आए बोले कि हम चॉकलेट काम हुआ तो काम पेपर में भी निकाले हैं। यहाँ के कौन लोग सवाल चाचा जो 9 करोड़ मिला यहाँ कहा गया फंडिंग हुआ 9 करोड़ 40 लाख जो भी है, उससे कुछ काम हुआ जमीन पे? काम हुआ है। काम में क्या क्या काम हुआ है? काम में वही हुआ है कि जैसे किनके द्वारा था? ये प्योर बालू भरना था। अच्छा, लेकिन उसमें लोग मिट्टी हुआ, मिट्टी भरे जो पानी से गल गया। वो बोरी पानी में गया, जब बाढ़ आ गया सब मिट्टी अब बोरिए खो गया, 10 बार खत्म कहानी। सांसद कौन बोले थे? सांसद सुदामा प्रसाद बोले जी कि यहाँ का जनता सही नहीं है। अच्छा, जनता सही नहीं है? सही नहीं है। अच्छा, तो ऐसे भी मालूम चल रहा है कि यदि जनता यहाँ का सही होता आपको नहीं जिताता? आपको नहीं वोट देता, लेकिन वो तो बेसही है। यानी लेकिन मत देकर जनता गलती की। हाँ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं सेल्फी बनाते हैं, तो सेल्फी बनाने के लिए मोदी जी मोबाइल निकाले। अच्छा, 4G 5G कौन जी आइए ना सेल्फी बनवाए। आज यदि ये सही सलामत काम हो गया होता आप यहाँ पर आ जाए होते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन बोलने से सबको झाल लगता है, ये मिर्ची का झाल नहीं है, गलत का विरोध करना इंसान को आना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं, और एक संसद का जुबान वो नहीं होना चाहिए। एक सांसद महोदय जो कह के गए वो बिल्कुल नहीं बोल। अपना मुखिया बनाए जी कि हाँ भाई हमारे घर का, हमारे जवार का, हमारे देश का ये मुखिया हो गए, इनको आगे का कुर्सी दिया जाए, आप उस कुर्सी को लेकर बैठ जाइए। ये आपकी गलती है कि जनता जनार्दन की गलती है? जनता तो आपका अच्छा मान के वोट दी ये तो अपना सब कुछ छिपाने के लिए जनता के ऊपर अब नया में बालू खनन के शब्द आ रहा है। तो बालू खनन तो 2 साल में हुआ, ये तो 4-5 साल की कहानी है। उसी साल बाढ़ आया, उसी साल ये सब कहानी होता, तब बोला जाता कि बालू खनन। लेकिन नहीं, उसको छिपाने के लिए नाना प्रकार के रास्ता ये लोग निकाल रहे हैं, लेकिन रास्ता निकलेगा नहीं। सही वही रहेगा कि 9 साढ़े 9 करोड़ रुपया आया है, ये लोग खर्च नहीं किया। आज सरकार कोई भी हो उसको जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए, नेता हो, MP हो, विधायक हो या गाँव वाला हो। सांसद महोदय जब मिलने हैं आप लोगों से, मिलने के बाद उनके तरफ से कोई सेवा दिया गया यहाँ? भोजन, दवा, इलाज, कोई कुछ नहीं? चॉकलेट के लिए शायद बोल के गए। चॉकलेट के लिए पेपर में भी निकाले हैं, चॉकलेट बांटेंगे। हाँ, चॉकलेट खाना खाने के बाद पहले वो चॉकलेट शायद देने वाले होंगे जो स्पेस सेंटर में मिलता है ना, जाने वाले को जो खा लीजिए और 2 महीने तक भूख नहीं लगेगा ना, शायद वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग को, वही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आयु बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो सांसद महोदय जो हैं वो तो चलिए केंद्र का जो शासन है, केंद्र में भी है उनका सरकार और बिहार में भी NDA की सरकार है, लेकिन दोनों जगह सरकार रहते हुए भी यहाँ पे जो दृश्य दिख रहा है कि विफल है, क्योंकि वो जन जन तक जा ही नहीं रहे। अगर जानते और जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है कोई भी हो, तो अगर आवाज़ उठाता, अगर सरकार के ध्यान रहता यहाँ, तो अब तक ये घटना नहीं। बिल्कुल सही। एक नेता है घटना है जो कि हमारे क्षेत्र का भी नहीं है, हमारे जिला का भी नहीं है, पप्पू जादू जी आए, जिसको जो समझ में आया वो अपना उचित करके अगला गया। उनका भी जान खतरा में था जी, वीडियो में वो वायरल हुआ है। हाँ, जैसे कि वो खड़ा थे, उसके बगल वाली मकान गिर गई, तब तक हुआ कि भागो 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 भागो। उनका भी जान खतरा में पड़ गया था, लेकिन माँ गंगा ठीक ही से जो कर दिए। सेवा करने वालों को हमेशा सहायता भी करता है। वही बात है। ये जो घर है, ये घर आपका है? ये हमारे चाचा का है। इसको बनाने में कई वर्ष लगे होंगे? ये अभी भाजपा या राजद ये राज में नहीं बनेगा। जब भी कांग्रेस का राज था उस समय सस्ता ही था। उस समय ऐसा भी पोजीशन था कि कहीं हम लोग ईंटा बना देते थे और काजवा बोलते थे उसको, काजवा लगा करके ये सब घर बना हुआ है।
ईटा कीन कर नहीं बना। आज के घर से काफी मजबूत घर है। ये 2 ईटा का दीवार है, आज 10 इंची का दीवार देते हैं। आप देख सकते हैं साथ ये 2 ईटा का दीवार है, दीवार का इधर आइए पूरा टोटल क्षेत्र का। आइए देखिए इतनी मजबूती देखिए अपना इलावा से जो पहले बनता था ये लगभग करीब 20 इंच का 50 साल से ऊपर 50 साल के ऊपर का 50 साल से ऊपर का मकान है। देखिए आप गिलावा से बना हुआ है। तो और आज के डेट में कहीं भी जाइएगा तो सीमेंट से तो इतनी पुरानी मकान है और खून पसीना से बनाया गया अभी है। इसमें से ईटा निकालिएगा तो 1 मंजिला है ना, 3 मंजिला खूब बना आराम से बना लीजिएगा। सिर्फ गिट्टी और सीमेंट बालू का काम है, ईटा का जरूरत नहीं। एक कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान मकान। इंसान के लिए 3 चीज नेसेसरी है। आज इस गांव के लिए दुर्भाग्य की बात है, अब इसका गलती सरकार पे थोपा जाए, गांव वाले पे थोपा जाए या माँ गंगा पे थोपा जाए। गंगा पे तो थोपना गलत बात है, इसलिए गलत बात है कि आप दूर का बात छोड़िए। हमारे यहाँ बक्सर में देखिए, बक्सर में भी ठोकर बांधा गया है, बनारस में भी ठोकर है। बनारस क्यों नहीं गिर जाता है, बक्सर क्यों नहीं गिर जाता है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपका नेचर और सिग्नेचर दोनों सही है नहीं, सेवा भाव नहीं है, बस लोग को उठा के रखना है। दोनों गलत है। एक प्रश्न और उठता है, बिहार में एक गांव गायब हो गया, माँ गंगा में समाधि ले लिया, अभी तक नेशनल मीडिया पर इसके बारे में कोई हलचल नहीं। कोई नहीं हलता, बात सही जबकि है। एक किसी मंत्री का, विधायक का बेटी का पर्स चोरी हो जाता है, हाँ, पूरा ऑल इंडिया में जितने भी न्यूज वाले हैं वो प्रसारित करते हैं। तो कहना ये अनुचित नहीं है कि अब की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो पहले दिखती है तब बोलती है। ये लोग अगर ये आवाज हम लोगों तक पहुंचे, हम लोग आज कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, तो इसका पावर क्या है? यहाँ के लोकल लोग जो सोशल मीडिया पे इस चीज को डालें, हम लोग तक जानकारी पहुंची, या बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन लोग आए जो सहायता जिनसे बना लोग। भैया ये सब पहले का यहाँ का आदमी है, शिक्षा दीक्षा उस समय नहीं था। अब नया पर शिक्षा दीक्षा है, कभी छोटा छोटा सब लड़का है, अपने आप को खुद को तबाह रहता है, नहीं उसको कहीं व्यवसाय है, नहीं धंधा है, जी रहा है किसी भी तरीके से। और हम लोग के समय में ये सब कुछ नहीं था। आज भी हम ये मोबाइल रखे हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि आपके पास फोन करेंगे, आप हमारे पास कीजिए। अच्छा चाचा, कहीं ना कहीं आप मत देते हैं तो आपको आशा रहता है कि जब हमारा बेटा पढ़ लिख रहा है, जवान हो जाएगा, तो नौकरी या रोजगार के लिए अपने घर में बीवी बच्चे को छोड़ करके बाहर न जाना पड़े। ये तो आप सोच करके ही वोट देते होंगे। जरूर। लेकिन पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो इस सरकार को क्या कहेंगे? भैया भाजपा का सरकार था यहाँ पर 15 साल पहले, तो यहाँ के जवान बूढ़ा सब कोई का ये कभी सोच नहीं था कि हमारे गांव में रोड बनेगा, हमारे गांव में लाइन आएगा, हमारे गांव में बस वाहन चलेगी, कभी नहीं। लेकिन सब ये पूरा हो गया। उस समय विश्वेश्वर ओझा जिंदा थे, कुंवर ओझा विधायक थे, उन्हीं के राज में सब हुआ। आज के डेट में जो बिगड़ गया वो बना भी नहीं है। 30 साल रोड अभी पिच हुआ है। अब हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये गांव लुप्त हो गया, ये भी पता नहीं होगा। अच्छा, नीतीश जी को कम से कम हेलीकॉप्टर से भी नहीं देखना चाहिए। देखना नींद नहीं चाहिए। खुल रही है, उनकी मानसिकता सही रहेगी तब अब तो। एक सोने के लिए ट्राई का दवा आता है, वो हम लोग खाते हैं कभी कदार, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो ज़्यादा थकावट हो जाएगा ना तो 2 रुपये का आता है, उसका नाम है ट्राई का। वो ज़्यादा यूज करते होंगे, सो जाते हैं, उनका कुछ ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं, क्या है उनकी तो मानसिक स्थिति। ऐसा न्यूज में और ऐसा देखा गया बहुत सारे वीडियो में कि उनकी मानसिक स्थिति के संतुलन भी नहीं। अच्छा, अभी अगर आप लोगों की क्या मांग है सरकार से, क्या अभी तत्काल? पहले हम लोग का सरकार कहीं कॉलोनी बना के एक तरफ कॉलोनी बना दे, सबको जो जैसा है, जिसका जितना परिवार है उस हिसाब से एडजस्ट कर दे। इसके बाद सरकार से यही मांग है, हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इस गांव में जो लोगों का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, देखिए इनको अपनी बनाई हुई घर को क्यों तोड़ना पड़ गया? क्योंकि आगे घर वो गिरने वाली है, ये भी गिरेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि वो इतनी अच्छी घर बनाई गई है, वो घर कब जलमग्न हो जाए इसका किसी को पता नहीं है। तो इन्होंने अपने डर के कारण जो भी यहाँ खिड़की जंगले वगैरह लगाए हुए थे, जिसको पहले ही अपना निकाल ली ताकि कुछ यूज में हो जाए। तो सरकार से इन गांव वाले लोगों का एक ही मांग है कि जिनका घर अब नहीं रहा, उनके लिए कहीं सुरक्षित स्थान पर कॉलोनी बना दिया जाए और कुछ रोजगार का इनको साधन दिया जाए, ताकि आप घर तो बना दिए, लेकिन रोटी कहाँ से आएगी? रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए, कुछ ना कुछ मुहैया हर शहर में ऐसा होता है कि ये फलाना कॉलोनी है,
ये वो कॉलोनी है, ऐसे नाम करके कॉलोनी है ना। इसी तरह बिहार सरकार का जमीन इधर कहीं भी हो, वहाँ पर एक तरफा कॉलोनी बना दे एक ही मॉडल का डिजाइन का, ताकि जनता जनार्दन का सबका उद्धार हो जाए। जितना घर ये जिनका घर चला गया गंगा मैया में, भैया ये सब रुकेगा, कोई कुछ नहीं, सब चला इसी साल में जाएगा। इसलिए कभी ये पानी आने और जाने का 2.5 महीना समय अभी है। शुरुआत हुई है। अब ये पहला बार में सब कांड हो गया। अभी कितना बार जाना जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। लगभग 200 घर लोग ऐसा हाँ करें हाँ कि लगभग हाँ, 200 200 घर हो गया, 200 घर हो कुल गया। कितना परिवार इस गांव में? हाँ, हमारे बहुत गरीब सारे परिवार थे, वाला हम लोग, वो अभी बांध पर जी रहा है, किस तरह से जी रहा है लोग, उन लोग का आत्मा बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। जो दर्द यहाँ के लोग झेल रहे हैं, ये दर्द को हम यहाँ घंटों के लिए आए हैं वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो रात दिन देख रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका बनाया हुआ पूरे जीवन की जमाखोरी जलमग्न हो जा रही है, सोचने की बात है। उनके ऊपर क्या बीतेगी? आप लोग जरूर कमेंट में बताएं और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि इन लोगों की जो मांग है, सरकार कम से कम अभी नीतीश कुमार की नींद खुले, यहाँ के जो डीएम महोदय हैं उनकी नींद खुले, जो सांसद महोदय, जो विधायक महोदय उनकी नींद खुले, और लोग को जरूरत की जो चीज़ है वो मुहैया करवाया जाए। चॉकलेट खा के आपकी जिंदगी नहीं गुजरती है कि लोग की जिंदगी गुजरेगी। भैया चॉकलेट खाना खाने के बाद का है, खाना कहाँ से मिलेगा? खाना तो मिल जाएंगे, तो चॉकलेट खाकर कब कीजिएगा, मरना है। खाना कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर गुड़ 1 केजी दे देता, वो आदमी खा के पानी पी गुड़ का पहले हमारे यहाँ शरबत बनता था, बाद में चीनी का बनने लगा, लेकिन वो देगा तब तो, उसको तो देना है ही नहीं, उसको तो खाली भूमिका बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल।